नमस्कार, मैं किश्मा। जैसे कि आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार लाइव। अमनौर प्रखंड के मदारपुर पंचायत में जैविक खाद बड़े पैमाने पर जैविक खेती कराई जा रही है। किसी सलाहकारों द्वारा किसानों को घूम घूम कर जैविक खेती करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। वहीं किसान सलाहकार राकेश कुमार सिंह ने आज मदारपुर पंचायत के गोसी छपड़ा मलाही गांव में जैविक खेती अधिक रूप से करने की सलाह दिए तथा उन्होंने बताया कि जैविक खेती के अनेक गुण किसानों को बताया तथा उन्होंने कहा कि कम लागत में किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद अधिक उत्पादन करने की सलाह दी तथा किसान मदरपुरा पंचायत में वर्मी कंपोस्ट खाद से किसान खेती कर रहे हैं, जिससे वह कम लागत में अधिक मुनाफे कमा रहे हैं। कई किसान तो ढांचे की खेती बड़े पैमाने पर किए हुए नजर आए हैं। किसान इस खेती से काफी खुश नजर आए। आपको ये भी बताएं कि बिहार में कई जगह जैविक खाद की खेती बड़ी अच्छी तरह से हो रही है। आपको बताएं कि इसका फसल का और उपज भी बहुत अच्छा हो रहा है। आपको दिखाएं कि कैसे यहाँ देखिए घर बनाया हुआ है, खाद कैसे बनता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। ये सारी बातें अब सरकार के द्वारा समझाई भी जा रही है और लोग इस पर पहल भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं इसकी खेती। सबसे बड़ी बात है कि खाद की किल्लत से पहले कई लोग खेती, लेकिन अब जो जैविक खाद बन रहा है इससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर तरीके से किसान अपने खेती कर पाते हैं। आपको ये भी बताएं कि यहाँ के किसानों का क्या कहना है। क्या क्या फ़ायदा है? देखिए, जैविक खेती से सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, एक तो लागत कम हो जाता है खेती में। हम अपने घर के ही उत्पादों से अपनी खेती को कर सकते हैं, तो जीरो बजट हो जाता है, पैसा कम खर्च होता है। बस सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा, आज हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल करते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ज़मीन को भी, हमारे स्वास्थ्य को भी, सबको। आज बहुत सारी बीमारियां जो हो रही हैं, उसी का परिणाम है जब हम खेतों में रसायन का इस्तेमाल करते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल न करके, रासायनिक दवाइयों का इस्तेमाल न करके हम लोग जैविक करेंगे, तो वो हानिकारक नहीं है। हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, खेती के लिए भी अच्छा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। दूसरा चीज़, जो जैविक खेती जब हम लोग करते हैं, तो इसमें जो बाहर से हम लोग को मार्केट से बहुत कम चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। सारी चीज़ें घर में ही उपलब्ध हैं, जिससे हम लोग खेती करेंगे। तो एक सरकार का जो उद्देश्य है कि किसानों का आय दोगुना किया जाए, किसानों की आमदनी बढ़ाया जाए, तो आमदनी बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि खर्चे को कम करना। तो इसके लिए जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है किसानों को। सरकार हर तरह से उनको वर्मी बेड बनाने के लिए मदद कर रही है, पैसा दे रही है। किसी के जैविक उत्पादों को खरीदने के लिए उनको पैसा दे रही है। बहुत सारे स्कीम और उन लोगों को ट्रेनिंग कार्यक्रम भी हम लोग चलाते हैं। विभाग, कृषि विभाग अपनी तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दे रहा है, किसानों को प्रशिक्षित कर रहा है कि वो लोग खेती अच्छे तरीक़े से कर सके और जैविक खेती की ओर धीरे धीरे बढ़े। जैविक खेती ही भविष्य का, हमें भविष्य का, हमारे भविष्य को बचा के रखेगा। बिना इसके हम लोग का भविष्य बचेगा नहीं, हमारी मिट्टी खराब हो जाएगी, एक दिन हम लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और पूरा दुनिया त्राहिमाम हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए और जैविक खेती के साथ आगे बढ़ाया जाए। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम यशवंत कुमार सिंह हुआ, कृषि समन्वय कमनौर।